गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने बैठे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से निकाला जाता है। नंबर एक, कंपाउंडेड एनुअली। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको ध्यान देना है इसको। कंपाउंडेड एनुअली। और दूसरा होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। तीन वैल्यू गिवन होती हैं। जो पैसा हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, और उस पे क्या लगाई जाती है, रेट, कि हमारा पैसा किस दर से बढ़ेगा। और क्या होता है, टाइम, कितने समय को वो पैसा लिया गया है। हाफ ईयरली में जब कैलकुलेट होता है, जब हाफ ईयरली में जब कैलकुलेट होता है तो रेट हो जाती है आधी। रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 टाइम, दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाता है टाइम, आएगा डबल हो जाएगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। ऐसे समझिए, यहाँ टाइम है अभी 1 साल। कितना है, 1 ईयर है। तो सीआई में होता क्या है, अब 1 ईयर के में कितने 6 महीने होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। रेट है 1 साल की 10%, तो 6 महीने की कितनी होगी, 5-5%। इसलिए क्या किया जाता है, हाफ किया जाता है। हाफ ईयरली में क्या किया जाएगा, रेट को हाफ। यहाँ पूरी 1 साल की है तो 10% है, इसी आधी क्या होगी, 5% होगी। तो ऐसे हाफ ईयरली में हाफ कर देते हैं तो टाइम को दुगना कर देते हैं। अब 1 साल में कितने 6 महीने आते हैं, तो 2 बार 6 महीने आते हैं, इसलिए हम इसे दुगना करते हैं। ठीक है, इस पे अभी हम सवाल डिस्कशन करेंगे। तो एक ध्यान रखना सवाल में, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अमाउंट कैसे निकाला जाता है सीआई में, तो 1p, 1 प्लस में r/100 और नंबर ऑफ ईयर, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर। और सीआई का फॉर्मूला क्या है, जो अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एसआई वाला, एसआई बराबर p/r/t/100। जो आर का परसेंटेज हटता है वो नीचे 100 के रूप में दिखाया जाता है। ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। इस पे आगे हम डिस्कस करते हैं। ये रैपिड रिवीजन क्लास है ताकि आप इसे समझ सकें। ठीक, अगर इसे लिखना हो तो आप लोग लिख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल है पहला, क्वेश्चन नंबर 1, कि किसी व्यक्ति ने, क्वेश्चन नंबर ए, उसका प्रिंसिपल क्या है, 10,800 रुपये। 10,800 रुपये लिए, टाइम कितना है, 3 साल। 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, 12.5%। आर बराबर है 12.5%। तो आर को कभी भी ऐसे नहीं लेना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो क्या हो जाएगा, 25/2%। क्या क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है, ए निकालना है, कंपाउंड सीआई निकालना है। तो फॉर्मूला है ए बराबर p 1 प्लस में r/100 पावर n। इसको हमने आधा और डबल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने देखो लास्ट में क्या बोला है, कंपाउंडेड एनुअली। जब भी कंपाउंडेड एनुअली आएगा, जैसा सवाल है वैसे ही सॉल्व कर देना फॉर्मूला लगा के। जब भी हाफ ईयरली बोलेगा तो टाइम को हम दुगना करेंगे और रेट को आधा करेंगे। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। ए बराबर पी कितना है, 10,800, 1 प्लस में 25/2/100, नंबर ऑफ ईयर 3। तो ए बराबर 10,800, सॉल्व करते हैं, 2 नीचे आएगा तो 1 प्लस 25/200, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 10,800। तो 8 एकम 8 1, 9/8, पावर कितनी है 3, तो इसे 3 बार खोला जाएगा। तो 10,800 मल्टीप्लाई 9 9 9 3 बार और फिर 8 8 8। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। 10,800 मल्टीप्लाई 729, कितना 729 अपॉन में 512। ऐसे कट भी जाता है ये, तो आप डिवाइड कर लेना इसे। तो ये आएगा
15,377 रुपये पॉइंट में 3438 इतने रुपए आया। ये क्या आया है, हमारा अमाउंट आया है। क्या आया है, अमाउंट आया है। अमाउंट कितना आ गया, 15,377 पॉइंट में 3438। अब हमें निकालना है सी आई। सी आई क्या होता है, ए माइनस पी। अब अमाउंट पहले लिखेंगे। देखिए हमारे प्रिंसिपल में कोई भी पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट वाली वैल्यू इसमें लेनी भी नहीं है, तो जिसके नीचे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लो, 0,0,8,0,8। अब इधर पॉइंट है तो इधर भी पॉइंट लगा लो। पॉइंट के पीछे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। 0 का कोई महत्व नहीं होता पॉइंट के बाद। तो 8 का 8, 3 का 3, 4 का 4, 3 का 3 माइनस करना है। तो 7 का 7 पॉइंट आएगा इधर, 7 का 7, 13 में से 8 गया 5, 4 का 4। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया है सी आई। ये है हमारा आंसर। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कैलकुलेशन कर लेना, इधर मैंने डिवाइड नहीं किया, आप काट भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसे लिखना हो तो लिख लेना। अब हम सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं हाफ ईयरली वाला, और हाफ ईयरली में फ्रैक्शन वाला देखे, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। तो सी में हमें गिवन है पी 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम कितना है, टाइम है 1/2 ईयर्स। अब आपको सवाल को पढ़ना है अच्छे से। यहाँ लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको बताया था हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 4%। और टाइम क्या हो जाएगा, दुगुना। तो ऐसे दुगुना नहीं करेंगे, 2 एकम 2 ऐसे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब करेंगे दुगुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी हाफ ईयरली होती है 1.5 साल में, 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, 3 हाफ ईयरली होती है। 6 महीने होते हैं। 18 महीने में कितने 6 महीने होंगे, तो 3 6 महीने होते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर पी 1 प्लस में आर अपॉन, फॉर्मूला वही रहेगा। पी की वैल्यू 62,500, 1 प्लस में 4/100, नंबर ऑफ ईयर 3, 4 एकम 4, ये 25। तो 62,500, 25 एकम 25, 26 बटे कितने बार आएगा, 26 3 बार आएगा, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। तो 26 बटे में 25, 26 बटे में 25। इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 62,500, 26 इंटू 26 होता है 676, और मल्टीप्लाई में 26। अगर इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2500। देखो 25 से 625 को काटोगे तो 25 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो। 25 से इसे काटेंगे तो कितने बार में, 25 से 25 तो 100 आ जाएगा। 25 से इसे काटेंगे तो 4 बार में। तो 676 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 4, इसे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आएगा 70,304 रुपये। ये क्या आया है, अमाउंट आया है। क्या आया है, अमाउंट आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है। क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो सी आई कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी। तो ए कितना है, 70,304, और हमारा पी कितना है, 62,500 रुपये। तो 4 का 4, 0 का 0, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 2 गया 7, इतने रुपए। ये हमारा क्या आ गया है, सी आई आ गया है। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब भी हाफ ईयरली पूछा जाएगा तो रेट को क्या करना है, आधा करना है, और टाइम को क्या कर देना है, दुगना कर देना है। इधर जोड़ घटाना भी आप लोग देख दो ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें गिवन होगा, रेट गिवन होगा, और टाइम
हाफ में गिवन होगा अगर तो। अब एक सवाल हम ये वाला करके देखते हैं, सेकंड वाला। इसमें 2 साल 4 महीने का हमें ब्याज देना है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो कितना अमाउंट बनेगा, उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो कमला ने स्कूटर खरीदने के 26,400 रुपये कहाँ से लिए? बैंक से लिए, एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली एनुअली एक ही बात है। व्हाट अमाउंट विल सी पे द एट द एंड ऑफ 2 years 4 month, मतलब 2 महीने, 2 साल तो उसको पूरा पैसा देना है और 4 महीने का और पैसा देना है। 4 महीने मतलब 12 महीनों में से 4 महीने का ब्याज और देना है, मतलब 1/3 इतना और देना है। 2 साल का तो पूरा देना ही है और 1/3 और देना है उसे ब्याज। तो ये वाली बात समझ आई, 2 साल पूरे और 1/3 कहाँ से आया? तो 12 महीने में से 4 महीने का ब्याज, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसे करके देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर है ये 2। तो कमला ने कितना पैसा उधार लिया? उसने लिया 26,400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। और टाइम कितना है? 2 साल तो पूरे हैं और 4 महीने हैं। अब एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 में से कितने महीने? 4 महीने का ब्याज। तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 ईयर्स, इतना। क्लियर द लोन। ठीक है। अब जब भी टाइम फ्रैक्शन में गिवन हो तो पहले हम 2 साल का, पूरे साल का पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर 1/3 मंथ्स का अलग से निकालेंगे, 1/3 ईयर्स का अलग से निकालेंगे, जैसे इस सवाल में हम करेंगे। जब भी फ्रैक्शन में टाइम हो, उसके 2 मेथड हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। आपको कौन सा मेथड सूट करता है वो आप कर लेना। मेथड नंबर 1, फॉर्मूला वही, a बराबर p, 1 प्लस में r/100 और नंबर ऑफ ईयर्स। तो अभी p कितना है? 26,400। 1 प्लस में r कितना है? 15। और टाइम कितना है? अभी 2 साल लेंगे, इधर हम लिख देंगे फॉर 2 years। 2 साल का कितना अमाउंट आता है? तो 26,400 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 एकम 20 और 1 23, 20 एकम 20 और 3 23 अपन में 20/2। तो 26,400 मल्टीप्लाई 23, 23 अपॉन में 20 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 सिंह 24, 4 सिंह 24, तो ये आएगा 66 मल्टीप्लाई 529, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34,914 रुपये। ये तो आया है 2 साल का अमाउंट। कितने का आया है? 2 साल का अमाउंट आया है, लेकिन हमें 1/3 ईयर्स का और निकालना है। तो अब यहीं से सीआई का जादू शुरू होता है कि जब 2 साल का अमाउंट हम पे कर देंगे, अब इस पे हमें ब्याज मिलेगा। अब ये अगले हाफ ईयर्स के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। ये सीआई में होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज प्रिंसिपल यही रहेगा, लेकिन सीआई वाले केस में हर साल का जो अमाउंट मिलता है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये 2 साल का तो हमने निकाल लिया, अब क्या बचा? 1/3। तो 1/3 साल के लिए ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और 1/3 ईयर्स, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34,914 दी है। अब या तो इसे हम एसआई वाले फॉर्मूले से निकाल लें या इसी से निकालें। एसआई वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम 1 साल से भी कम। तो एसआई बराबर, क्योंकि 1 साल का सीआई और 1 साल का एसआई ऑलवेज विल बी इक्वल। ये ध्यान रखना, नोट करके लिखना इसको कि 1 ईयर का एसआई और 1 ईयर का सीआई ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये तो 1 ईयर भी नहीं है, कम है, तो एसआई वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, 34,914। आर अभी भी 15% के रेट से, टाइम हो गया है 1/3 अपॉन में 100। 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 से नहीं, इसे डिवाइड नहीं करते हैं 5 से, इसे हम
1 सेकंड। इधर 3 है और इधर 5 है। डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि 100 से बढ़िया हो जाएगा ये। इसे बार काट देते हैं 5 बार में। अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 34,914 से, तो ये आएगा 1,74,570 रुपये। अपॉन में क्या है 100 है। अब 100 से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक डिजिट पहले डेसिमल आएगा, तो 1745.7 रुपये। ये क्या आया है, ब्याज मिला है इस वाले रुपए पे 1/3 ईयर्स के लिए, ये ऐसा ही आया है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट देखो, उसने 34,914 रुपये तो पे किए ही किए, और इतने रुपए और पे करेगी वो, इतने रुपए और पे करेगी, तो कितना हो जाएगा उसका ब्याज, ये हो जाएगा 36,659.7 रुपीज़। उसे टोटल इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ये है पहला मैक्रोनी, जिससे आप कर सकते हैं पहले 2 साल का आप निकालेंगे और फिर हाफ 1/3 का अलग से निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तब भी आपका आंसर। मैं आपको एक दूसरा मेथड और सिखाता हूँ, आप डायरेक्ट सीधा आंसर निकाल सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। मेथड नंबर 2, इसमें अभी भी पी की वैल्यू क्या रहेगी, 26,400। ये मेथड जब ही लगता है जब टाइम फ्रैक्शन में गिवन हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है कितना 2 सही 1/3। तो जो 2 है, जो फुल नंबर है, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे उसी फॉर्मूले में, 1 प्लस में R/100 पावर 2। अब यही एक फॉर्मूला बनता है मल्टीप्लाई, 1 प्लस जो भी नंबर फ्रैक्शन में होता है, कुछ भी हो, चाहे 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6 हो, कोई भी नंबर हो, इस वाले नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, इतना कर देंगे और फिर यही फॉर्मूला लिख देंगे R/100। बस कितना आपको करना है, तो डायरेक्ट आंसर आज से आ जाएगा आपका। ए बराबर जो भी फ्रैक्शन का नंबर है इधर लिख देना बगल में, तो 26,400 1 प्लस 15/100 पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15/3 इंटू 100 300, कुछ नहीं, तो 26,400 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, तो ये आएगा 23/20। 2 की पावर है तो 2 बार आएगा 23/20 मल्टीप्लाई 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20, 20 एकम 20, 21/20, 21/20, 0 0 0 जी, ये आया 264 मल्टीप्लाई 529 मल्टीप्लाई 21, ये आया है 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 6 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 529 मल्टीप्लाई 21, तो 366,597 अपॉन में 10। अब नीचे 10 है तो एक डिजिट पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल, तो 36,659.7 रुपए आंसर। ये मेथड जब ही लगता है जब टाइम किस में गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो। ये मेथड नंबर 2 था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है कि फेबिना ने उधार लिए 12,500 रुपये 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वही है कि SI से आप करके दिखाएंगे पहले। फिर एक और लड़की है जिसका नाम राधा है, वो इस पैसे को किस पे लेती है, CI पर लेती है। अब आपको पता भी था कि 1 साल का CI 1 साल का SI ज़्यादा होता बराबर होता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का SI और 2 साल का CI करें निकालेंगे तो CI बाजी मार जाएगा, CI ज़्यादा हो जाएगा और SI क्या होगा, कम, क्योंकि ये ऑलवेज इसी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। लेकिन CI अगले साल का जो अमाउंट है
ये क्या बन जाएगा, उसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, जैसा हमने इस क्वेश्चन में देखा था। तो ये हो जाएगा। तो जो फेबिना का एस आई आएगा और जो राधा का सी आई आएगा, इन दोनों को आप माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे हो जाएगा कि आई बोरोड 12,000 रुपए जमशेद एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। और अगर इससे से हाँ यही है बिल्कुल ऐसे ही, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया जाए और एस आई पे लिया जाए तो कौन कितना ज़्यादा पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वासुदेवन वाला। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये ध्यान रखने वाली बात है, हाफ ईयरली है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसे कितना पैसा मिलेगा 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद। इस सवाल को हम करके देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना 1 साल का एस आई 1 साल के सी आई के बराबर होता है, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल करके देखते हैं, वासुदेवन वाला। इसमें पी की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। टाइम, 2 टाइम गिवन है, एक तो 6 महीने है। तो जब पहला वाला हम निकालेंगे 6 महीने के लिए, तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है 12% पर एनम, साल की 12% लगती है। इसकी हाफ क्या हो जाएगी रेट हमारी, 12/2, तो उसे 6 महीने के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 6% ही ब्याज मिलेगा। और फिर तो बाद में बोलेगा 1 साल, तो 1 साल में तो पूरा उसे 12% ही मिल जाएगा, या 6% की 2 बार ले लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर पी 1 प्लस में R/100 एन। तो पी है 60,000, 6%, 1 साल, एक मतलब 1 हाफ ईयरली। और 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा 53 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1200 आएगा। तो 1200 मल्टीप्लाई में 53, तो अमाउंट क्या बनेगा इसका, ये बनेगा 63,600 रुपये। ये आपका पहला हिस्सा सॉल्व हुआ, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब इसका हम दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। ठीक, दूसरा हिस्सा। अब टाइम है 1 साल। अब 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली होती हैं। तो ए बराबर पी 1 प्लस में R/100, तो 2 आ जाएगा भैया। का तो यार ही है, 1 प्लस में 6% का ब्याज 2, 7,000, 3 और 50, ये आएगा 53/50 और 53/50, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हमारे पास क्या आया, 5 से काटेंगे 120, 5 से काटेंगे तो 24, 24 मल्टीप्लाई 53 इंटू 53, इसका मल्टीप्लाई आएगा 63,416 रुपये आंसर। तो जब 6 महीने बाद वो पे करेगा 63,600, उसे ब्याज मिलेगा, 1 साल बाद उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 67,716 रुपये आंसर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें जो ये वाला है, ये आप लोग स्वयं करेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली अगर 1.5 साल में हुआ है तो क्या होगा, अगर इसी को हाफ ईयरली किया जाए तो क्या होगा। 1.5 साल मतलब 1/2 ईयर्स। आपको सारे मेथड, वो फ्रैक्शन वाला मेथड करा दिया गया है, तो आप उससे कर लेना, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कर लेना। अब आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन कही गई है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस्ड इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 at a rate of 5% per annum। तो हमारे पास है पॉपुलेशन इन 2003, वो कितनी है, 54,000 है। ठीक, हमें
और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। कितने रेट से बनी है इंटरेस्ट, नहीं कितने रेट से बढ़ी है वो 5% के रेट से बढ़ गई है। तो इसका हम पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। हमें पॉपुलेशन निकालनी है 2001 की। क्वेश्चन नंबर है ये 11, पॉपुलेशन ऑफ 2001, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, इसमें टाइम कितना हो गया? इसमें टाइम है 2 साल, कि 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 54,000 है। तो कोई भी चीज भविष्य में होती है वो क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है। तो फॉर्मूला बनेगा A बराबर P 1 प्लस में R अपॉन में 100 नंबर ऑफ ईयर। तो 2001 की पॉपुलेशन वो हमारी प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट होगी, ये होगी 54,000। मतलब 2 साल बाद पॉपुलेशन इतनी होगी, तो पहले कितनी थी, P कितना था, तो पॉपुलेशन 2001 में कितनी, वो हमें P निकालना है, P कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस में R कितना है 5% के रेट से बढ़ी, कितने साल में, 2003 और 2001 के बीच में कितने का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो 54,000, 54,000 आएगा बराबर में P 1 प्लस 5 एकम 5, ये 20 बार में, तो 1/20। तो 54,000 बराबर P 21 अपॉन में 20, कितने बार में, 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 20 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे। तो P इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 21। ऐसे आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइडेड बाय, तो या तो इसे याद रख लेंगे 54,000 मल्टीप्लाई 20 गुणा 20 400, और ये हो जाएगा 441। डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड आएगा इसका 48.5918। इतनी हो गई पॉपुलेशन। अब ये रुपए नहीं है, पॉपुलेशन है, तो अप्रॉक्स में 48,980। क्योंकि लोग आधे तो नहीं होते, पौने तो नहीं होते, लोग पूरे होते हैं, तो इसे हम अप्रॉक्स में दिखा देंगे कि पहले कितनी जनसंख्या थी 2001 में, 48,980 लोग थे। वो 2003 में कितनी हो गई, 54,000 हो गई। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो आपने CI को पढ़ा है, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा P। कब के लिए, जब हम 2005 के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये कब के लिए थे, जब हम पिछले साल में जा रहे थे। जब भी पिछले की बात की जाए तो P निकालना है, जब भी आगे आगे इस समय की बात की जाए तो हमें A निकालना है, ठीक है। तो वो भी निकाल के देख लेते हैं। देखो अब A बराबर, अब क्या है, P की वैल्यू कितनी हो गई 54,000, क्योंकि हमें 2005 की जनसंख्या निकालनी, पॉपुलेशन इन 2005। P 1 प्लस में R अपॉन में 100 और नंबर ऑफ ईयर्स। 2003 और 2005 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 54,000 जनसंख्या 1 प्लस 5% के रेट से बढ़ी, और टाइम कितना है 2 साल, तो 54,000। 1 प्लस 5 से इसे डिवाइड करेंगे 20, तो 1/20 पावर 2। 54,000 का 54,000 मल्टीप्लाई 21 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 270, और 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135। 135 मल्टीप्लाई 441, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए, और आपका आंसर है 135 मल्टीप्लाई 441, ये आएगा 59,535। ये जनसंख्या कब रही, 2005 में, पॉपुलेशन इन 2000, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आपको ये सवाल करना है, इसमें ईयर नहीं है, 2 ईयर, 2